हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है सैटरडे और मैं अभी आई हूँ ऊपर छत पर। तो आप लोग कहोगे कि ऊपर छत पर ही आते हैं जब वीडियो बनाते हैं तो नीचे ना सब बैठे होते हैं तो शोर होता है, फिर आवाज़ आती है। अभी सब बैठे हैं टीवी देख रहे हैं तो उनकी आवाज़ आती है, इसलिए मैं ऊपर छत पर आकर बैठ गई हूँ। और ये हमारा ऊपर का गेट देखे सारा जल में ख़राब हो रहा है, यानी कि जंग आ गया है इस पर। ये सब जब का है, जब हम छोटे थे तब का है। ये सब बहुत साल पुराने ये गेट है, तो इन पर अब कलर करा दिया था, पापा ने पेंट करा दिया था। लेकिन फिर सब इस पर जंग लग गया क्योंकि यहाँ ना बाहर छज्जा नहीं है। ये बाहर वाला गेट है हमारा, जो सीढ़ी चढ़ती है ना ऊपर, उसके जस्ट सामने है। तो इस पर बारिश पड़ पड़ के इस पर जंग आ गया है। जब यहाँ बैठते हैं आते हैं तो वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं कि हाँ हम यहाँ ऐसे करते थे वैसे करते थे। दोपहरी को आकर के यहाँ ऊपर लेटते थे, गेट खोल करके यहाँ चारपाई लगा कर लेटते थे क्योंकि अंदर ना एक बरामदा है, खुला बरामदा। और अभी मम्मी नीचे है, परी सो रही है, गिप्पी जाग गया है। गिप्पी कह रहा है कल अपने घर जाऊँगा, मेरा मन नहीं लग रहा है। बस उसका ऐसा ही है, उसको तो ज़बरदस्ती का हो रहा है रोकना, पता नहीं बिल्कुल मन नहीं लगता उसका यहाँ आने के बाद। और तो गाइज़ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आज की वीडियो को इतना सारा प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ लोग हमारी वीडियो देख कर पसंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे गाँव के बारे में। तो जो मेरा गांव है ना वो ससुराल से ऐसे पड़ता होगा करीब 6-7 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम बाहर बाहर के रास्ते को आ गए थे, जब सुबह को आए थे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी जब हम आए, तो बस आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। और फिर भतीजा था मेरा छोटे वाला, वो ले आया था। तो मेरी फैमिली में मेरा एक ही भाई है, एक भाभी है। भाई के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है, 2 बेटे उनसे छोटे हैं। बल्कि अब तो सब बराबर के हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। मम्मी है, पापा है, बस इतनी ही है हमारी फैमिली। और हाउस टूर भी देखूंगी, किसी दिन दिखाऊंगी, अभी तो नहीं लेकिन किसी दिन दिखाऊंगी। अभी तो रहूंगी मैं घर पर। और जो आज कल मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। 2 दिन से ना बारिश का मौसम था, बारिश भी हो रही है। आज तो नहीं हुई लेकिन सुबह से घटा हो गई थी, जैसे कि बारिश होने वाली है, हुई तो नहीं, फिर रह गई। अभी भी हल्की सी घटा है, हल्की सी धूप है, देखिए। और छत पर आकर बैठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा लगती है। और ये आप लोग देख रहे हो ना, ये पिछले साल पापा ने छत पर ईंटें नहीं बोल सकते, इनको लाल पत्थर बोलते हैं, वो बिछवाया था। अब इसकी घिसाई नहीं हुई है, इसकी घिसाई होनी थी। पूरी छत पर ये बिछवा रखा है, इधर भी और इधर भी। कह रहे थे कि ऊपर की छत ना खराब हो गई थी बहुत समय पहले ही, मतलब मकान बने थे, हमारे दादाजी ने बनवाए थे, तो बहुत साल हो गए तो छत खराब हो जाती है ना, तो इसीलिए पापा ने यहाँ पर जो है लाल पत्थर बिछवा दिया है पिछले साल। तो फिर रह गया था, वही है जो काम रह जाता है वो रह जाता है, फिर होता नहीं है। सो गाइज, बाकी बातें करेंगे बाद में। चलिए अभी नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम जमाई थी आज बच्चों के लिए। तो बस दोनों बच्चे बैठे हैं खाने के लिए। पिघल गया बल्कि बर्फ़, क्योंकि लाइट चली गई थी इसलिए। और अब जो है शाम का टाइम हो रहा है, तीसरा पहर। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो है हंडी में दूध रखती है। हम तो वहाँ पर नहीं रखते, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही हंडी में हारे में दूध रखा जाता है। तो हारा इतना अंदर से जो काला काला हो रहा है वो इसीलिए होता है क्योंकि जब यहाँ डेली दूध रखते हैं तो धुएं से ऐसा हो जाता है। तो बस इसकी सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर ऐसा ही होता है क्योंकि रोज़ जब धुआं होता है तो उससे हो गई। और हारे में रखा हुआ दूध का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा होता है, पीने में बहुत अच्छा होता है। जब इसका मट्ठा बनाते हैं ना तो उसका भी टेस्ट दूसरे उससे मतलब मट्ठे से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें दूध कड़ कड़ कर बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पर बाहर ना मेरे पापा चाचा जी सब लोग बैठे हुए थे, दूर दूर बैठे थे, चारपाई पर, कोई चेयर पर ऐसे बैठे थे। और ये हमारी गायें और भैंसें हैं। तो हमारे यहाँ एक तो भैंस है ये। और यहाँ पर इतना सारा पापा ने खाद लेकर डाल रखा है, जो खेतों पे डालते हैं वही। और ये हमारी गाय हैं, एक ये वाली गाय है, एक इसका छोटा बच्चा है गाय का, और एक जो है वो कहते हैं 2 दांत कटड़ा, वही है जो भी खेत में गया हुआ है। तो बस मम्मी दूध निकाल रही थी शाम को, तो फिर मैं भी बैठ गई कि मैं भी दूध निकाल कर देखती हूँ इस गाय का निकल जाता है क्या मेरे से। तो बस मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, तो धीरे धीरे निकाल रही थी क्योंकि मेरे से दूध थोड़ा ऐसा ही निकलता है। लेकिन फिर भी निकाल लिया था क्योंकि इसकी गाय की धार ना बहुत ही नरम है, तो आराम से निकल जाता है। गाय भी सीधी है, कुछ नहीं कहती ये। तो बस मम्मी कह रही थी निकाल कर देख लो, अभी तो गाय थोड़ा ही दूध देती है तो तुम निकाल लोगी। तो बस वही, वैसे भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपनी गाय का
दूध निकाल कर दिखाना। तो बस यहाँ घर आ गई थी तो मैं दूध निकालने लगी थी। तो बस उसके बाद ना भाभी बना रही है रात का खाना। तो रात के खाने में आज बनाएंगे दाल और रोटी, और जो जवे हैं वो बनाएंगे मीठे वाले। तो ये मेरी भाभी है और बस ये यहाँ पर बना रही है मीठे जवे। ये थोड़ी मजाकिया है, हंसी मजाक कर लेती है, अच्छे से करती रहती हैं। तो बस यहाँ पर मैं जो है आपको दिखा रही थी कि हमारे घर भी मनी प्लांट की बेल है, जो गर्मियों में सूख गई थी, एकदम ख़राब हो गई थी। गर्मियों में नहीं, सॉरी, सर्दियों में सूख गई थी, लेकिन अब बहुत अच्छी हो गई है। और ये वही पेड़ है जो हमारे घर पर भी है, कटोरी वाला पेड़ बोलते हैं इसे। तो ये यहाँ पर ये कह रही थी कि मेरे कंगन मैंने अभी बनवाए हैं, नए कंगन, ये देखो, इस पर एक तरफ भाभी का नाम लिखा है और एक तरफ भाई का नाम लिखा है इन कंगन पर। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये कंगन कैसे लगे हैं। ये कह करके बनवाए हैं दुकान वाले से कि मेरे ऐसे कंगन बनाने हैं, तो उन्होंने बनवाए थे। और ये है मेरी भतीजी। तो मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, ये बड़ी लड़की है उनकी। और बस ये यहाँ पर ऊपर बैठी पढ़ाई कर रही थी। हेलो एवरीवन, स्टोरी पर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी भी मैं छत पर ही बैठी हूँ, क्योंकि नीचे ना हमारे फ़ोन में एक तो सिग्नल नहीं आते हैं, और फिर नीचे इस टाइम भी बैठे सब लोग टीवी देख रहे हैं, तो फिर टीवी की आवाज़ आती है। इसलिए जब मुझे वीडियो का एंड करना होता है ना, तो मैं छत पर आकर बैठ जाती हूँ। अभी आकांक्षा जो मेरी भतीजी है वो भी छत पर बैठी है, क्योंकि नीचे नेटवर्क नहीं आते हैं, तो उसको पढ़ाई करनी होती है ऑनलाइन। तो बस वो बैठी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी बाहर थोड़ी देर खड़ी हुई थी, तो यहाँ ना ठंड लगने लगी मुझे बाहर खड़े होकर के, क्योंकि जो कल बारिश हुई है ना, तो कई जगह ओले भी पड़े हैं शायद, तो उस ओलों की वजह से ठंड हो रखी है सारे माहौल में, सभी जगह। और बस मैं जब वहाँ थी अपनी ससुराल में, तो मुझे ये डर हो रहा था कि घर जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि हमारा जो घर है नीचे से थोड़ा चौक जो है कम है घर में, काफ़ी चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, तो बीच में चौक जो है वो छोटा है, तो नीचे गर्मी लगती है। तो मैं कह रही थी कि वहाँ जाकर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन 2 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड हो रही है। मतलब पंखा भी दिन में हम चलाते हैं तो ठंड लगने लगती है, ऐसा माहौल, ऐसा मौसम हो गया है। और आज ना खाने में भाभी ने बनाई थी सेवैयाँ और दाल और रोटी, यही सब बनाई थी। तो मैंने वीडियो भी थोड़ा ही कम शूट किया है। घर आने पर पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब वहाँ तो डेली का अपना हमारा रोटेशन बना होता है कि हमें इस टाइम ये काम करना है, इस काम की हमें वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन घर आकर ना सब टाइम टेबल चेंज हो जाता है, काम तो कुछ होता नहीं है करने के लिए। जिस काम का मन किया कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। और बस उसी टाइम वीडियो बनाना भी कई बार तो भूल जाती हूँ और कई बार बना लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाया, लेकिन कल से सोचूंगी अपना रूटीन जो है वो ठीक ठाक करूँगी। वीडियो बनाने का भी एक टाइम बनाऊँगी कि हाँ मुझे इस टाइम बनानी है, इस चीज़ की बनानी है। और आज मुझे ना गोलगप्पे बनाने थे, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाए, क्योंकि एक सूट था मेरा जो मैं कटिंग करके लाई थी, उसको सिलने लग गई, तो टाइम ज़्यादा हो गया, शाम हो गई, फिर बस मैंने गोलगप्पे नहीं बनाए। तो कल देखेंगे, कल चाट, गोलगप्पे, जो भी कुछ बनेगा कल कुछ बनाएंगे, क्योंकि परी भी आज बोल रही थी और गिप्पी बोल रहा था कि कुछ बना लो। बस तो कल भाभी ही बनाएगी, जो भी कुछ बनाएगी, जो बनाएंगे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो कल का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, जितना सपोर्ट आपने आज की वीडियो में किया, मैं एक बार फिर यही बोल रही हूँ, प्लीज़ इतना ही सपोर्ट करते रहिए, उससे हमारा जो है उत्साह बढ़ता रहता है, और हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। और आपको ना मेरे वीडियो में गांव की सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, गांव की लाइफ स्टाइल,
और जो हमारे खेतों में आजकल किसान भाई काम कर रहे हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक कमेंट आता कि आप हैवी हेयर ऑयलिंग करके दिखाओ, उसकी वीडियो शूट करो। सो गाइज उसको भी मैं सोच रही हूँ एक आध दिन में हैवी हेयर ऑयलिंग जो है तो उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आज करना था, आज नहीं, आज सैटरडे था। फिर ऑयल लगाने के कुछ घंटों बाद मतलब हेयर वॉश भी करना होता है, तो उसको आज मैंने नहीं किया। कल संडे है तो कल देखूँगी, कल या परसों उस रिक्वेस्टेड वीडियो को भी मैं डालूँगी। सो गाइज मेरे साथ इसी तरह से बने रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहे और इन्जॉय करते रहे। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।